और 3 पॉप की वो तो ठीक था। अगला अगर आप पॉप करेंगे तो इस पॉप पे चूंकि टॉप वैल्यू -1 होगी तो आपको ये वाला मैसेज आएगा। इसमें देखिए अगर आप 10 से ज़्यादा वैल्यूज पुश करेंगे तो 11th वैल्यू पे भी आपको ये मैसेज आ जाएगा, 12 पे भी यही मैसेज आएगा, 13 पे भी यही मैसेज आएगा। क्यों? आपका स्टैक जो है वो अब फुल हो चुका है। उसके बाद है क्लास हायरार्कीज कि जिस तरह हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय होता है तो फिर एम्प्लॉय जनरल केस है यानी कि बेस केस है। अब एम्प्लॉय की फिर टाइप्स है, मैनेजर है, अप्रेंटिस है, लेबरर है। तो इस पूरी हायरार्की को जो कि किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की होगी उसको हम क्लासेस के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, बेस क्लास एम्प्लॉय लेंगे और इस बेस क्लास एम्प्लॉय से हम 3 क्लासेस को डिवाइड करेंगे। कौन कौन सी? मैनेजर को, साइंटिस्ट को और लेबर क्लास को हम डिवाइड। तो ये आपके पास है क्लास हायरार्की। इसमें हम सबसे पहले क्लास एम्प्लॉय ले रहे हैं, लेकिन क्लास एम्प्लॉय में हमारे पास सबसे पहले है कैरेक्टर नेम, क्योंकि हमें उस एम्प्लॉय का नाम चाहिए होगा और नाम जो है वो एक कैरेक्टर में तो आप लिख नहीं सकते, इसके लिए फिर आपको कैरेक्टर अरे चाहिए और उस अरे का साइज हमने ऊपर मेंशन किया है मैक्सिमम 80। तो वो नेम जो है आप यहाँ पर लिख लेंगे, यूजर से ले लेंगे। और उसके बाद है नंबर, कोई भी आईडी नंबर, राइट, और उसको हमने लिखा है अनसाइंड, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों उसमें आ जाएंगे। और उसके बाद लॉन्ग जो है, इंटीजर और लॉन्ग का एक ही साइज है 4 बाइट्स, तो उससे कोई फर्क नहीं, अगर आप इंटीजर लिखें या लॉन्ग लिखें दोनों का साइज सेम है 4 बाइट्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप अनसाइंड लिखते हैं तो चूंकि इंटीजर या लॉन्ग में हाफ पॉजिटिव नंबर्स के लिए होते हैं लोकेशंस और हाफ नेगेटिव नंबर्स के लिए होते हैं, लेकिन जब आप अनसाइंड लिखते हैं तो सारे के सारे लोकेशन अब आपके पास क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे, ठीक है। कोई नेगेटिव वैल्यू आप अब उसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, उसके तरह नहीं चाहिए। ये काफ़ी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। उसके बाद गेट डेटा फंक्शन है और फिर पुट डेटा फंक्शन है। गेट डेटा में हम यूजर से वैल्यूज ले रहे हैं नेम को इनिशियलाइज करने के लिए और नंबर को, और पुट डेटा में नेम को डिस्प्ले कर रहे हैं और उसका जो नंबर है उसको भी हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। उसके बाद है क्लास मैनेजर जो कि ड्राइव किया पब्लिकली फ्रॉम द एम्प्लॉय क्लास, ठीक है। अब क्लास मैनेजर क्या इनहेरिट कर सकता है एम्प्लॉय क्लास से, क्योंकि ये भी पब्लिक है ये भी पब्लिक है, मैंने आपको बताया था हम प्रोटेक्टेड को भी ड्राइव कर सकते हैं और पब्लिक, इसका मतलब है मैनेजर क्लास के डेटा को भी एक्सेस कर सकता है और पुट डेटा को भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन इन दोनों को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि दोनों प्राइवेट है। अब डिराइव क्लास में अगेन मैं लिख रहा हूँ गेट डेटा, सेम नेम इज द बेस क्लास, तो फंक्शन का नाम से है, इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन ओवरराइडिंग कहेंगे, ठीक है। तो क्लास मैनेजर में हमारे पास अगेन गेट डेटा है, तो यूजर क्या करेगा, मैनेजर m1 का ऑब्जेक्ट लेगा और लिखेगा m1 डॉट गेट डेटा, तो ये गेट डेटा कॉल होगा। तो इस गेट डेटा में हमारे पास मैनेजर क्लास में है, उसका टाइटल क्या है उस मैनेजर का, ठीक है, ब्रांच मैनेजर है, फील्ड मैनेजर है, कौन सा मैनेजर है, और उसके बाद उसके जितने भी ड्यूज हैं किसी भी चीज़ के, यहाँ पे साथ में कहेंगे जो है गोल्फ क्लब, अगर उसने गोल्फ क्लब को ज्वाइन किया है तो उसके कितने ड्यूज हमारे पास बन रहे हैं, तो वो ड्यूज जो है वो उसके लिए में स्टोर। तो जब आप गेट डेटा लेंगे तो इससे पहले कि आप इन दो टाइटल लें और ड्यूज लें, इससे पहले ज़रूरी होगा कि आप करेंगे क्या, सबसे पहले बेस क्लास में जाएंगे और बेस क्लास में आप नेम लेंगे और नंबर लेंगे। तो वो यहाँ पर दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप नेम और आईडी नंबर को यहाँ पर एक्सेस भी नहीं कर सकते। फिर करेंगे क्या, फिर हमने यहाँ पे करना ये है, गेट डेटा फंक्शन वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, हम उस गेट डेटा फंक्शन को कॉल करते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ लिखेंगे गेट डेटा तो गेट डेटा अगेन यही गेट डेटा फंक्शन का होगा, आपने लिखते हैं बेस क्लास का गेट डेटा फंक्शन का। तो फंक्शन ओवरराइडिंग में आपने ध्यान में रखना है कि जब भी आपने बेस क्लास का फंक्शन कॉल करना है तो आपने हमेशा उसके शुरू में बेस क्लास का नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज करना है। तो ये कब आप करेंगे, जब आपके पास रीडिफाइन हुआ फंक्शन, और अगर फंक्शन रीडिफाइन नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल इसका नाम है गेट, इसका नाम है गेट डेटा, तो फिर आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं गेट डेटा को कॉल करो। क्यों? क्योंकि गेट डेटा सिर्फ और सिर्फ बेस क्लास में मौजूद है और कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, और इसका नाम गेट आपने रखा है तो गेट डेटा की वजह से गेट कॉल नहीं होगा बल्कि ये गेट डेटा फंक्शन कॉल हो जाएगा। लेकिन अगर ओवर
राइडिंग है, यारी डिफिनीशन है, इसका भी गेट डेटा नेम है, इसका भी गेट डेटा नेम है। तो सिर्फ गेट डेटा लिखने से ये गेट डेटा फंक्शन कॉल नहीं होगा बेस क्लास का, बल्कि चाइल्ड क्लास का अपना गेट डेटा फंक्शन अगेन कॉल हो जाएगा। तो ये किस्म का इनफाइनाइट लूप बन जाएगा कि हमेशा गेट डेटा अपने आप को कॉल कर रहा है। तो ये आप ध्यान रखिए कि जब भी फंक्शन रीडेफिनीशन हो या ओवरराइडिंग हो, आपने जब बेस क्लास का फंक्शन कॉल करना है उसके शुरू में क्या लगाना है, बेस क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन। तो इसकी वजह से नेम यूजर एंटर करेगा और नंबर, उसके बाद जाके आप अपना इस क्लास में जो टाइटल है और वो यूजर वो आप यूजर करेंगे। सिमिलरली जब आप डिस्प्ले करेंगे तो सबसे पहले नेम और आईडी को डिस्प्ले करेंगे, तो अगेन पुट डेटा फंक्शन को कॉल कर रहे हैं क्योंकि पुट डेटा है, लेकिन हमने बेस क्लास को कॉल करना है, बेस क्लास का फंक्शन कॉल करना है, तो अपने शुरू में लिखना है एम्प्लॉय का पुट डेटा और फिर इस क्लास के अपने दो वेरिएबल्स को प्रिंट करना है, राइट। तो बेस क्लास और चाइल्ड क्लास दोनों में गेट डेटा और पुट डेटा फंक्शन। लेकिन जब आप मैनेजर M1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जब वो लिखेगा M1 डॉट गेट डेटा, तो उससे उससे बेस का गेट डेटा नहीं बल्कि उसका अपना गेट डेटा फंक्शन। और जब आप चाइल्ड क्लास में आ जाएंगे, अब हमने बेस क्लास का गेट डेटा फंक्शन कॉल करना है, तो उसके ऊपर आपने बेस क्लास का नेम और उसको यूज करना है। सिमिलरली साइंटिस्ट क्लास को भी हम एम्प्लॉय क्लास से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। उसमें है पब्लिकेशन, तो अगेन यहाँ पर भी गेट डेटा है, पुट डेटा है। इसके गेट डेटा में अगेन सबसे पहले आपने बेस क्लास का गेट डेटा फंक्शन कॉल करना है, क्यों, ताकि हम इस साइंटिस्ट के लिए नेम और नंबर एंटर करें और इस क्लास में उसके लिए नंबर ऑफ पब्लिकेशन, इसके इतनी कितनी पब्लिकेशन। समझिए जब आप पुट डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे तो सबसे पहले बेस क्लास का पुट डेटा फंक्शन कॉल करना है ताकि नेम और आईडी डिस्प्ले हो, उसके बाद साइंटिस्ट की पब्लिकेशन। उसके बाद है क्लास लेबरर, उसको भी हमने डिराइव किया है पब्लिकली फ्रॉम द एम्प्लॉय क्लास। अब लेबरर क्लास में कुछ भी नहीं है, राइट, क्योंकि इसके यानी कि खास स्पेशल इसकी कोई वेरिएबल नहीं है, राइट। तो आप इसको एम्प्टी रख सकते हैं, लेकिन लेबर क्लास का अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्या वो गेट डेटा पुट डेटा को एक्सेस कर सकता है? जी हाँ। कौन से वाले? जो उसने डिराइव किए हैं, कहाँ से, एम्प्लॉय क्लास। एम्प्लॉय क्लास के गेट डेटा पुट डेटा यहाँ पर मौजूद हैं, कंपाइलर को नजर आ रहे होंगे, मैंने आपको बताया भी है, कंपाइलर को नजर आ रहे होंगे किस स्पेसिफिकेशन के नीचे पब्लिक के नीचे, लेकिन यहाँ पर हमें ये एम्प्टी नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसने कुछ डिराइव किया लेबर क्लास ने, और वो है गेट डेटा और पुट डेटा, जिसमें कि सिर्फ उसका नाम होगा और सिर्फ आईडी नंबर। इसका मतलब है लेबर के लिए सिर्फ दो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होंगी, इंटर योर नेम और इंटर योर आईडी नंबर, इसके अलावा उसके लिए कुछ भी डिस्प्ले नहीं। अब अगर मेन फंक्शन में आए, तो मेन फंक्शन में अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करें M1 और M2, साइंटिस्ट के लिए S1 और लेबर के लिए, इनके मैनेजर क्लास के लिए दो ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, साइंटिस्ट क्लास के लिए एक और लेबर के लिए भी एक। फिर आप लिखें इंटर डेटा फॉर मैनेजर 1, इंटर डेटा फॉर मैनेजर 2, तो मैनेजर 1 के लिए M1 डॉट गेट डेटा और 2 के लिए M2। इसका मतलब है दो मैनेजर ऑब्जेक्ट लिए हैं, तो दोनों के लिए आप डेटा एंटर कराना चाह रहे हैं। तो पहले M1 डॉट गेट डेटा है, तो मैनेजर क्लास में जाएंगे, तो मैनेजर क्लास के गेट डेटा में जाएंगे, गेट डेटा में होगा सबसे पहले कॉल करो बेस क्लास के गेट डेटा, तो सबसे पहले बेस क्लास के गेट डेटा में जाएंगे, तो आप नेम और आईडी नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे चाइल्ड क्लास यानी कि मैनेजर क्लास में, और उसमें आप सबसे पहले एंटर करेंगे मैनेजर क्लास में सबसे पहले टाइटल और फिर उसके गोल्ड फ्लो ड्यूज। और यही रिपीट होगा किसके लिए, M2 के लिए। M2 के लिए भी आपने नेम और आईडी पर एंटर करना है, फिर दूसरे मैनेजर के लिए भी आपने पहले गोल्फ क्लब के ड्यू गोल्फ क्लब के ड्यूज एंटर कराने और उसका टाइटल एंटर कराना। फिर साइंटिस्ट का आ जाएगा, उसके लिए पहले नेम और आईडी नंबर और फिर उसके अंदर पब्लिकेशन, और लेबर के लिए सिर्फ और सिर्फ आपने नेम एंटर करना है और उसका आईडी नंबर, उसके अपने क्लास में कोई भी गेट डेटा पुट डेटा नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आप पुट डेटा के जरिए हर एक मैनेजर का अपना अपना डेटा डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो ये है पूरी की पूरी क्लास है। उसके बाद है लेवल्स ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि क्लास कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम क्लासेस दैट आर देमसेल्व्स डिराइव्ड, ठीक है। हम एक क्लास को एक ऐसी क्लास से भी डिराइव कर सकते हैं जो कि बजाते खुद डिराइव हो चुकी है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी क्लास ए बी सी की, बी जो है ए से डिराइव है, फिर हम सी को बजाय इसके ए क्लास से डिराइव करें, हम सी क्लास को बी क्लास से डिराइव करते हैं। इसको हम कहेंगे लेवल्स ऑफ इनहेरिटेंस, राइट।
आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आपको लेवल्स नज़र आते हैं। एक लेवल पे फॉर एग्जांपल हमारी यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर है, फिर डायरेक्टर के नीचे हमारे पास है एचओडीज, और फिर एचओडीज के नीचे फिर फैकल्टी आ जाती है, और फिर फैकल्टी के अंदर डिफरेंट हमारे पास असिस्टेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, लैब असिस्टेंट और लैब इंचार्ज, ठीक है, तो ये एक लेवल बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास बेस क्लास है फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय में फिर डायरेक्टर आ जाएगा, और फिर डायरेक्टर से नीचे हम कुछ और भी डिराइव कर सकते हैं, राइट। तो ये एक पूरी हायरार्की हमारे पास आ सकती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है एम्प्लॉय, मैनेजर, साइंटिस्ट और लेबर, तो लेबर में हमारे पास 4 मैन होते हैं, राइट। लेबर एक पूरी क्लास है, लेकिन लेबर में एक फोरमैन ऐसा होता है जो कि तमाम लेबर का आप समझ सकते हैं कि वो एक किस्म का हेड होता है, और फोरमैन ही वो उन सारे लेबर्स को कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन वो लेबर इसलिए होता है क्योंकि फोरमैन जो है वो भी पूरे साइट पे काम कर रहा है। तो अगर हमने ये हायरार्की बनानी है तो फिर हमने लेबर क्लास से क्या डिराइव करना है, फोरमैन क्लास को। तो वो अगर हम ऐसा करना चाहें वो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे क्लास फोरमैन पब्लिकली फ्रॉम द लेबरर क्लास। और अगर आप चाहते हैं कि क्लास फोरमैन में हम कुछ ऐड करें, फॉर एग्जांपल कोई कोटा है, ऑफ कोटा मेट सक्सेसफुली, कि इसको कोई वर्क कोटा असाइन हुआ था, उसमें से उसने कितना कंप्लीट किया है, तो उसके लिए भी अगर हम जब गेट डेटा लिखेंगे तो सबसे पहले हमने लेबर क्लास का गेट डेटा फंक्शन कॉल करना है। लेकिन लेबर क्लास में तो अपना कोई गेट डेटा फंक्शन नहीं है, उसने कहाँ से डेटा किया है, एम्प्लॉय क्लास से गेट डेटा फंक्शन। तो सबसे पहले गेट डेटा फंक्शन कॉल होगा कौन सा वाला, बेस क्लास का, और फिर आप फोरमैन के लिए कॉल करेंगे। इसमें जब आप पुट डेटा लिखेंगे तो अगेन पहले आपने लेबर क्लास का, यानी कि लेबर क्लास ने डिराइव किया एम्प्लॉय क्लास, उसका पुट डेटा कॉल होगा, उसके बाद जाके ये कोटास ये अपने डिस्प्ले, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो एक क्लास से हम काफ़ी सारे क्लासेस को डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय क्लास से हमने मैनेजर को भी डिराइव किया, साइंटिस्ट को भी डिराइव किया, और लेबर को भी। और फिर जो डिराइव क्लास है उसे भी मजीद हम डिराइव कर सकते हैं, जैसा कि लेबर क्लास से फोरमैन क्लास को डिराइव। तो आज के लेक्चर में आज हमने जो डिस्कस किया है वो रीडिफाइनिंग ओवरराइडिंग फंक्शन। वो क्या है कि एक ही नाम से मल्टीपल फंक्शंस बेस क्लास में भी मौजूद है, एक ही नाम से, और उसी नाम से एक फंक्शन डिराइव क्लास में भी मौजूद है। कॉल कैसे होगा, अगर आपने डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट लिया है, उसके जरिए अगर आप ओवरराइडेड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो फिर कौन सा कॉल होगा, अपने क्लास के, उनकी चाइल्ड क्लास का कॉल। और अगर बेस क्लास का कॉल करना चाहते हैं तो फिर वो कैसे होगा, वो फिर आपने क्लास नेम लिखना है, उसके साथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर मेंशन करके हम उसको भी कॉल कर सकते हैं। उसके बाद क्लास हायरार्की में हमने देखा कि एक क्लास से हम मल्टीपल क्लासेस भी डिराइव कर सकते हैं, और फिर उन क्लासेस से अगेन आगे जाके और भी क्लासेस डिराइव कर सकते हैं, जो कि कहलाएगा लेवल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये आज के हमारे क्लास के कंटेंट्स हैं। तो इसको